नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आज अपने माता पिता और पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद लेकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके समर्थन में नजर आए। खुद पप्पू यादव जगह जगह पर लोगों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। नामांकन के बाद वे टाउन हॉल में समर्थकों के बीच संबोधन करने पहुंचे और वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि लालू जी को हमसे क्या दिक्कत है पता नहीं। जब उनसे मुलाकात में हमने कहा कि हम मिलकर बिहार बनाएंगे, उनके बेटे का साथ देंगे, फिर क्यों उन्होंने कुछ कांग्रेसियों के साथ मिलकर धोखा दिया? मेरी गलती क्या थी? पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव से मिलने के बाद वे दिल्ली गए और वहां कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अपनी पार्टी का मर्जर किया। उसके बाद मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश की गई। क्यों? पप्पू यादव अपने संबोधन के दौरान भावुक नजर आए और लालू यादव के सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पप्पू यादव से फिर भी समझ आता है, लेकिन आपको कन्हैया और निखिल बाबू से क्या दिक्कत थी? उनका टिकट क्यों काटा? प्रभुनाथ सिंह के बेटे का सीट क्यों छीन लिए? जिस शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसका सीट क्यों काटा? क्या इस तरह आप देश के सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे? इसका जवाब जनता को देना होगा। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी का मर्जर चुनाव के लिए ही नहीं किया था। मैंने देश की नफरती ताकतों को हराने के लिए अपनी पार्टी का बलिदान दिया और उस वक्त मैंने तय किया था मरते दम तक पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ा, तब तक जिंदा रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विचारों को नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि आज भी मैं देश हित में अपना योगदान देने को तैयार हूं और लालू जी को जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां जाऊंगा। बहन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार करूंगा और सिवान में हिना साहब का भी समर्थन करूंगा। मैं उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको अपनी जिंदगी बता दूंगा। मैंने दिल्ली समाज के लोगों ने कहा मेरे लिए दमदार पप्पू है। कुछ समाज के लोग बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए कोई, मुझे पप्पू चाहिए। राजपूत भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं मुझे सिर्फ पप्पू चाहिए। हर मुखियारी हर मुस्लिम समाज का लोग कहता है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन पूर्णिया का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पप्पू ही है। गलती क्या थी? मैं साथी नहीं हूँ। मेरा गुनाह क्या था कि मैं कांग्रेस है। मैं छात्रों से पूछना चाहता हूँ मुझमें कौन सी कमी है? क्या हमेशा कोसी सीमांचल के लोग हमेशा आपने कभी नीतीश जी कभी लालू जी किया, आपने अपने बेटे को नहीं समझा। सबको पैसा चाहिए, आपके बेटे को 1 रुपया नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी आपकी होती है, फिर भी आप हमको चाहते नहीं समझता है। क्या कर लेते हैं? आपके हर दुख में मैं होता हूँ, फिर भी आप हमको लाभ मारते हैं। क्यों नहीं करे पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूरी आगे जाना कम से कम इतना तो है यहाँ के बैठक में वो पप्पू को अपना खुद समझता है। आप तो तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं। पॉकेट मार सकते हैं तो उतरो उधर। ऐसी राजनीति क्या करेंगे? मीडिया में नहीं है तो नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति मुझे। 14 दिन से आपको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर पैसा दिया गया, मेरे कतल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश। आगे चले जाइए, वहाँ सबसे बढ़िया है। आगे जाने में ही
गाड़ी आगे आने हम इतना गलत थे, ये भी आगे जाने दीजिए गाड़ी। इतना नफरत है मुझसे जाने आपको दीजिए उसको। कि आप पहले उधर आप आगे हेलीकॉप्टर लेके भाई आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पपुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री, जिसका बाप है, जिसका बाप है, जिसका बाप दो उसका बाप हो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा है तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। लालू जी हमारी बहन अनीसा रोनी, जहां मेरी दौलत होगी, मैं खून दे के भी अपनी बहन के लिए मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं इस बिहार में सभी जगह इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगा, सिवाय एक जगह जहां एक व्यक्ति की जिंदगी का कत्ल किया गया, वो है सीमान। मैं मरते जब तक हीना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन हीना साहब को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। कल आप आए मेरे यहाँ, बगल में हाथ ताली कलर न रहते नहीं गए, किसान में सागर रहते नहीं गए। और आज राजद के राज्यसभा एमपी नामांकन भर दिया। यही है सेक्युलर नियम। कन्हैया ने क्या बिगाड़ा था आपका? पप्पू यादव समझ में आया। निखिल बाबू को क्या बिगाड़ा था? केदार पांडे जी का पोता अशोक पांडे का सीट क्यों ले लिए? परमनाथ सिंह जी के बेटे का सीट क्यों छीन लिए? जिस सालुद्दीन ने अपनी जिंदगी दे दी, उसका सीट क्यों? और सिर्फ नफरत पप्पू से। मैं लालू जी जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी, मैं आपको वचन देता हूं, यदि जनता, मैं एक तरफ कांग्रेस को